हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका टारगेट 24 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अवनीश। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम बेहतरीन ढंग से अपनी तैयारी में लगे होंगे। आपकी तैयारी को चार चांद लगाने के लिए हम छोटी छोटी क्लासें लेके आते रहते हैं आपके लिए। 10 से 15 मिनट की क्लास लेके आता हूँ उसमें, जिससे कि आपको टाइम भी वेस्ट ना हो और आपको कंटेंट भी अच्छा मिले। सभी एक दिवसीय एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है ये, केंद्रीय बजट 2024, जो कि 1 फेब को संसद में आया था। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, छोटी सी क्लास है, 10-15 मिनट, 10-15 मिनट की बैठेगी क्लास, मुश्किल से बैठेगी। तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ और जितने भी फैक्ट हैं बजट से वो फैक्ट लेके आया हूँ। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करेंगे। उससे पहले आपको करना क्या है, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी से सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। वीडियो को शेयर करेंगे, जो भी आपके दोस्त, पढ़ने वाले विद्यार्थी, भाई बहन जो भी हैं सभी साथ वीडियो को शेयर करें। और शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन, बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बात हो रही है पहली महिला की। आपके सामने चार ऑप्शन हैं: सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, निर्मला सीतारमण या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। अगर आप सोच रहे हैं निर्मला सीतारमण तो आप गलत सोच रहे हैं। इंदिरा गांधी ने भी बजट पेश किया है। बजट पेश कब किया है इन्होंने, बात करेंगे कब बजट पेश किया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके ध्यान में ये होगा कि इंदिरा गांधी कभी वित्त मंत्री रही नहीं, ये तो केवल प्रधानमंत्री रही हैं, प्रधानमंत्री रही हैं। तो मैं आपकी याददाश्त के लिए बता दूं कि प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए भी इन्होंने एक्स्ट्रा मतलब अतिरिक्त भार के तौर पर वित्त मंत्री का पद भी संभाला है। ठीक है, इंदिरा गांधी ने 1970 में बजट पेश किया था। उन्होंने प्रधानमंत्री पद पर वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभालते हुए बजट पेश किया था। ठीक, मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपके सामने रख दिया, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर चलते हैं सेकंड पर। केंद्रीय बजट संसद में किसके द्वारा पेश किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, वित्त मंत्री के द्वारा या लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा? राइट आंसर ऑप्शन सी। सभी को पता है वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2024-25 का केंद्रीय बजट संसद में किसने पेश किया? नरेंद्र मोदी, पी चिदम्बरम, अमित शाह या निर्मला सीतारमण? तो ये इन्होंने किया है, निर्मला सीतारमण ने, क्योंकि ये प्रेजेंट में कौन है? वित्त मंत्री हैं। ठीक, ये प्रेजेंट में कौन है? वित्त मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण जी ने लगातार 6वीं बार केंद्रीय बजट पेश किया है। ठीक है, निर्मला सीतारमण जी ने लगातार 6वीं बार केंद्रीय बजट पेश किया है। निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट 2019 में पेश किया था। ओके, इन्होंने एनडीए या बीजेपी सरकार का 11वां बजट पेश किया है। यह बीजेपी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट है। दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट है। इसके बाद अब इलेक्शन होंगे, उसके बाद पता चले किसकी सरकार बनेगी, वो बात की बात है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस तरह का बजट पेश किया था? जो बजट पेश किया वो कौन सा बजट है? आम बजट, अंतरिम बजट, रेल बजट या खास बजट? तो ये है अंतरिम बजट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले महिला वित्त मंत्री कौन बनी? इंदिरा गांधी, निर्मला सीतारमण, सोनिया गांधी या इनमें से कोई नहीं? तो ये तो आपको पता ही है, वित्त मंत्री ये निर्मला सीतारमण ही बनी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार इन्होंने पेश किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अब तक 6 बार बजट पेश कर दिया है, जबकि इंदिरा गांधी ने 2 बार बजट पेश किया था। ठीक है, किसी भाई को कोई दिक्कत? फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे सभी लोग।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में निर्दिष्ट किया गया है? आपको बता दूं मैं, बजट नाम का कोई शब्द है नहीं संविधान में, ठीक है। बजट नाम का कोई शब्द है ही नहीं संविधान में। संविधान में बजट को क्या बोला गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण बोला गया है। और ये आर्टिकल 112 के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 112 के अंतर्गत आता है, ठीक है। ब्रिटिश भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? ब्रिटिश भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, जॉन मथाई, मोरारजी देसाई, जेम्स विल्सन या आर.के. षणमुखम शेट्टी। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का है ऑप्शन सी, जेम्स विल्सन जी ने ब्रिटिश भारत का पहला बजट पेश किया था। ब्रिटिश भारत का पहला बजट जेम्स विल्सन ने 7 अप्रैल 1860 को पेश किया था, ठीक है। आपके लिए बहुत अच्छी क्लास लेके आया हूँ मैं, बहुत शॉर्ट क्लास होती हैं, 10 मिनट की, 12 मिनट की। बनाने में थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, तो आपको क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, हो सके तो शेयर भी कर दीजिए जो भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके साथ, सब्सक्राइब भी करवा दीजिए चैनल को। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? आपके सामने 4 ऑप्शन, जॉन मथाई, आर.के. षणमुखम शेट्टी, मोरारजी देसाई या जेम्स विल्सन। तो राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 8 का? ऑप्शन बी, आर.के. षणमुखम शेट्टी। इन्होंने कब पेश किया था? 26 नवंबर 1947 को। पहले वित्त मंत्री थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? वो था स्वतंत्र भारत का, ये है गणतंत्र भारत का, ठीक है। ऑप्शन है जॉन मथाई, जेम्स विल्सन, मोरारजी देसाई या आर.के. षणमुखम शेट्टी। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, जॉन मथाई। गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया था। मैंने आपके डिटेल भी लिखी है, आपको दिक्कत ना हो बिल्कुल भी। भारत के कौन से प्रधानमंत्री हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट पेश किया है? यानी हैं तो वो प्रधानमंत्री, लेकिन अतिरिक्त प्रभार के चलते उन्हें वित्त मंत्री का पद भी संभालना पड़ा है। अतिरिक्त प्रभार के चलते वित्त मंत्री का पद भी संभालना पड़ा है। इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी या उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, इन्होंने भी, जवाहरलाल नेहरू ने भी, राजीव गांधी ने भी, तीनों ने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए भी बजट पेश किया है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके पास है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोरारजी देसाई, आर.के. षणमुखम शेट्टी, निर्मला सीतारमण या जॉन मथाई। क्वेश्चन नंबर 11, राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, मोरारजी देसाई। इन्होंने अब तक 10 बार बजट पेश किया है। निर्मला सीतारमण जी ने 6 बार बजट पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री ने संसद में पहली बार बजट पेश किया था? तो जाहिर सी बात है, जो पहली बार प्रधानमंत्री बने होंगे उन्होंने फिर बजट पेश भी करवाया होगा। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने 13 फरवरी 1958 को बजट पेश किया था। संसद में अब तक कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपरलेस बजट पेश हो गया है अब कितनी बार हो चुका है? ये 4 बार हो चुका है। कब कब हुआ है? 21 में, 22 में, 23 में और 24 में। और 4 बार किसने किया है? निर्मला सीतारमण जी ने। बजट 2024-25 के कुछ प्रमुख फैक्टर देखते हैं क्या है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जितने भी बच्चे हैं वो मैंने फैक्ट में लिख दिए हैं। चलिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 2024 में लगभग 58 मिनट का भाषण दिया था। 58 मिनट का भाषण दिया है।
उनके नाम एक रिकॉर्ड भी दर्ज है। 2020 में इन्होंने क्या किया था, सबसे लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड 2 घंटे 40 मिनट का रिकॉर्ड, मतलब भाषण दिया था लगभग, ये भी रिकॉर्ड इनके नाम है। कुल 47 करोड़ 66 लाख का कुल 47.66 लाख करोड़ रुपए के व्यय का बजट पेश किया है। 47.66 लाख करोड़, ठीक है, इतना बजट पेश किया गया है। 2047 तक क्या किया गया है, स्वतंत्र 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य है। 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य है। फिलहाल हम क्या हैं, विकासशील हैं। रेल मंत्रालय को 2.55 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए। रेल मंत्रालय को कितने किए गए, 2.55, ठीक है। रक्षा मंत्रालय को 6.2 लाख करोड़ रुपए। ये आप इम्पोर्टेंट है, ये याद कर लीजिए। क्वेश्चन एग्जाम में एग्जैक्ट बन जाता है कि कौन से मंत्रालय को कितने रुपए दिए गए हैं या आवंटित किए गए हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में एग्जैक्ट बन जाते हैं, तो आपको ये राशि थोड़ी बहुत मतलब दिमाग में रखनी है। गृह मंत्रालय को 2.03 लाख करोड़ रुपए दिए गए, ठीक है। रक्षा मंत्रालय को 6.2 लाख करोड़ रुपए। रेल मंत्रालय को 2.55 लाख करोड़ रुपए। ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.77 लाख करोड़ रुपए। संचार मंत्रालय को 1.37 लाख करोड़ रुपए। रसायन और उर्वरक मंत्रालय को 1.68 लाख करोड़ रुपए, 1.68 लाख करोड़ रुपीज। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 2.78 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उपभोक्ता खाद्य और लोक वितरण मंत्रालय को 2.13 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को 1.27 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर 22% कर दिया गया है, ठीक है, इसमें भी राहत मिली है लोगों को। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इनकम टैक्स स्लैब जो थी पहले वो अभी भी वही है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। लखपति दीदी योजना जो चल रही थी उसमें 3 करोड़ और महिलाएं जोड़ी जाएंगी, ठीक है। अगले वित्त वर्ष के लिए राजकोषीय घाटा को जीडीपी के 5.1% तक सीमित रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि ग्रामीण वाली है, ठीक है, के तहत 5 वर्षों में ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। किसके तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत, ठीक है। सोलर प्रक्रिया अपनाने से मुफ्त बिजली मिल सकेगी। हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। देश के नए 3 प्रमुख रेलवे इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। ब्लू इकोनॉमी 2.0 के तहत नई योजना शुरू की जाएंगी। आयुष्मान योजना में आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को लाभान्वित किया जाएगा। 50 साल के लिए 1 लाख करोड़ के ब्याज मुक्त लोन दिए जाएंगे। रिसर्च और इनोवेशन के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के फंड की घोषणा। यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और आराम के लिए 40,000 सामान्य रेल कोच वंदे भारत जैसे कोच में बदले जाएंगे, ठीक है। जैसे कोच वंदे भारत ट्रेन में है ना, वैसे ही कोच बनाए जाएंगे, 40,000 सामान्य कोच, ठीक है। कृषि जलवायु क्षेत्र में विभिन्न फसलों पर नैनो डीएपी का प्रयोग किया जाएगा। नैनो डीएपी। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए 9 से 14 साल की बच्चियों का टीकाकरण होगा। 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल योजना का लाभ मिला है, ये बात कही गई है। पीएम सूर्योदय योजना के तहत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएम सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ घरों पर सोलर लगाए जाएंगे, ठीक है।
इसका लाभ जिसको भी मिल सके वो ले ले, ये बहुत अच्छी सुविधा है। एनर्जी, मिनरल और सीमेंट के लिए 3 नए कॉरिडोर शुरू किए जाएंगे। ठीक, इतना बजट में मैंने कवर किया है। मेरे ख्याल से मैंने कोई पॉइंट छोड़ा नहीं है, फिर भी कोई रह गया हो तो आप किताब तो पढ़ते ही हैं, उसमें भी कवर कर लीजिए। वैसे तो कोई रहा नहीं है, मैंने अच्छे से कवर कर लिया पूरा। ठीक है, ये था पूरा बजट आपके सामने। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो, उम्मीद करता हूँ आपको एकदम मस्त समझ में आया होगा। सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, बेल आइकन ऑन कर लेना। और इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।